तो मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम देने गए और पेपर मिलने के बाद आपको वहां पर पता चलता है कि इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो मुझे अच्छे से नहीं आ रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर कि आप अच्छे नंबर ला सकें। हेलो विद्यार्थियों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी को यहां पर यह बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से जो है पेपर में आंसर लिखने हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट सबसे ज्यादा यही रहते हैं कि सर मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, मैंने शुरुआत से ध्यान नहीं दिया, या फिर कुछ बच्चों के कमेंट रहते हैं कि मुझे कुछ समस्याएं होने के कारण जो है मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो अब मैं किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पेपर को लिखूं कि वहां पर मैं किसी तरह से पास हो जाऊं। तो आज मैं आप सभी को इनके जो है जितने भी जवाब हैं, यानी कि जो भी ट्रिक आपको अप्लाई करनी है वो सब कुछ मैं आपको यहां पर बता दूंगा। और अगर आपने ये तरीका अप्लाई कर दिया और आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तब भी ये गारंटी है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो इसलिए आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आप सभी के पास पहुंचता रहेगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको पेपर मिलता है और पेपर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि वहां पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला काम, बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर आप परेशान हो गए तो जो कुछ आप वहां पर लिखने वाले हैं उसमें भी गड़बड़ी होगी। चाहे जितना भी हो जाए, आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको करना क्या है, जो भी पेपर आपको मिला है उसे अच्छे से आप 2 से 3 बार पहले पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर जो आज मैं ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक को अप्लाई करना है। अगर आपने इस ट्रिक को अप्लाई कर लिया तो आप यहां पर जो है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, और इसके अलावा चौथी बात याद रखिएगा, कॉपी में जो भी आप लिखेंगे वो आपको अच्छे से ही लिखना है, यानी कि आपको वहां पर आंसर आ रहे हो या ना आ रहे हो, जितना भी लिखेंगे वो बिल्कुल साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा उसमें कटिंग तो होनी ही नहीं चाहिए। कहीं पर थोड़ा बहुत गलत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने किसी आंसर को लिखते समय कटिंग ज्यादा कर दी, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन लिखी आपने, यहां पर भी काट दिया, यहां पर भी काट दिया, इस तरह से काट दिया, इसके बाद फिर यहां पर काट दिया, तो यहां पर एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन आ नहीं रहा था, आप किसी तरह से लिख रहे थे, इसलिए वहां पर गलतियां ज्यादा हो रही हैं। क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं जो लोग, उन्हीं लोगों से मैंने बात की है, उन्होंने यही बताया है कि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो सबसे पहले बच्चे की कॉपी में जो पहला आंसर लिखा जाता है उसको हम लोग ध्यान से एक बार देख लेते हैं कि इस बच्चे की तैयारी कैसी है, और पहले ही आंसर से ये समझ में आ जाता है कि इसने क्या पढ़ा होगा। तो उसी के अनुसार जो है पूरी कॉपी जो हम लोग चेक करते हैं। इसलिए आपको यहां पर जो भी चीजें लिखनी है वो अच्छे से लिखनी है, कटिंग नहीं करनी है। अब यहां पर आपको ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, जैसे कि पहले पेपर की बात करूं मैं, तो सबसे पहला पेपर आपका हिंदी का है। अब हिंदी का हो या फिर जो भी हो, अगर आपको पेपर नहीं आ रहा है तो उसका तरीका हमेशा आप लोग ये अप्लाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले जो भी शुरुआत होगी वो आपकी लॉन्ग से होनी चाहिए। कभी भी वहां पर आप बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, इनसे शुरुआत नहीं करेंगे। वहां पर जो भी शुरुआत होगी वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन से होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है या फिर कोई भी अति लघुत्तरी क्वेश्चन दिया गया है तो वहां पर ज्यादातर 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर पूछ लिया गया कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, ठीक है, तो आपको रचना का नाम अगर पता होगा तभी आप लिख सकते हैं, और अगर आपने दूसरा लिख दिया यहां पर अंदाजे से तो तुरंत गलत हो जाएगा और वो वहां पर कट जाएगा। तो इसलिए आपको मैंने बताया कि आपको इन पर पहले फोकस नहीं करना है। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि करना ही नहीं, आप इनको लास्ट में करिए, सबसे लास्ट में, क्योंकि यहां पर अगर नहीं आएगा, गलत भी होगा तो आपका कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका अंदाजा सही निकला तो सही भी हो सकता है। इसलिए करना सब है, बस आपको तरीका ये अप्लाई करना है कि सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो हमेशा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से होगी। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है, जैसे कि यहां पर देखिए जो आपके यहां पर अति लघुत्तरी या फिर इसमें आप बोल सकते हैं जो यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव होंगे सबसे पहले ही आपके गद्य और पद्य से। अगर आपको आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, उनको पहले बिल्कुल मत करिएगा। जीवन परिचय अगर आपको आ रहा है अच्छे से तब आपको शुरुआत में करना है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप लास्ट के ही रखें। लेकिन जीवन परिचय में 2-3 चीजें आपको मायने रखती हैं। एक तो आपका जो जन्म होगा वो पता होना चाहिए, ठीक है, जन्म स्थान हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, ये सारी चीजें अगर अच्छे से पता है तब आप इसका यूज करें पहले, नहीं तो ये भी आप बाद के लिए छोड़ दें। इसके अलावा आपको पता होगा कि यहां पर गद्य और पद्य में जो है एक यहां पर पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं।
अगर उन प्रश्नों में कहीं पर यह पूछा गया आपसे कि ये जो पैराग्राफ है वो किस अध्याय से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, अगर आपको उसका नाम सही सही पता है तब तो आप इन प्रश्नों को पहले करें, अन्यथा इन्हें भी आप बाद के लिए यहां पर रखें। क्योंकि अगर आपने चैप्टर का नाम और लेखक का नाम ही गलत लिख दिया तो यहां पर जो कॉपी चेक कर रहा है वो तुरंत जान जाएगा कि आप लोगों ने यहां पर पढ़ नहीं रखा था, बस इसे अंदाजे से लिखा है। तो उसी प्रकार से वहां पर भी आपको नंबर दिए जाएंगे। तो अब यहां पर देखिए, जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूं हिंदी में, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए आपको कुछ भी आ ही नहीं रहा, तो आप शुरुआत कहां से करेंगे? आपको शुरुआत यहां पर इन चारों टॉपिक से करनी है। जैसे कि मैं कहानी की बात करूं, कहानी आपकी दो है यहां पर, तीन, जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। आपकी बहादुर हो गई, पंचलाइट हो गई, ठीक है। इस तरह की जो कहानी अगर आपने उन्हें एक बार भी ध्यान से केवल पढ़ लिया तो वहां पर उसे आप अपनी भाषा में अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि वो कहानी है, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बस आप एक बार उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पर आप उस कहानी को सर्च कर लीजिए, या फिर आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हिंदी की जो प्लेलिस्ट है वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। उस कहानी को एक बार आप ध्यान से पूरी कहानी सुन लीजिए और एक बार अपने मन से उसे पढ़ लीजिए, बस दोबारा उसे आपको रटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद उस कहानी को आप अपने शब्दों में, वहां अच्छे से 80 शब्द ही लिखने हैं, वो आप अच्छे से वहां पर लिख सकते हैं। खंड काव्य अपने जिले के अनुसार आपको सभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिया होगा कि आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले में कौन सा खंड काव्य है। उस खंड काव्य के 2 ही 3 प्रश्न हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आते हैं, बस उन्हें भी आप एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियो देखकर उसे सुन लीजिए, बस उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इनकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। निबंध के लिए बस आपको तरीका देखना है, कभी भी आप निबंध तैयार नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर पिछली बार की बात करूं तो 2000 यहां पर जो आपके 22 में पेपर हुए थे, आपको पता है कि 7 सेट आपके बनते हैं टोटल, ठीक है। जैसे यूपी में आपके 7 सेट बनेंगे, मैंने 7 सेट के निबंध चेक किए। एक सेट में आपके कितने निबंध होते हैं? 5 निबंध होते हैं। इसका मतलब 7 का अगर गुणा कर दे आप तो यहां पर आपको टोटल कितने निबंध दिए गए? 35। और मैंने ये चेक किया है कि उन 35 निबंध में केवल 2 या 3 ऐसे निबंध थे जो मैच कर रहे थे, बाकी सब में अलग अलग निबंध थे। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको यहां पर निबंध के 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जाएं, क्योंकि यहां पर ये तो पता नहीं है कि कौन से सेट में कौन सा निबंध आएगा आपका, ठीक है। इसलिए यहां पर निबंध में आपको केवल लिखने का तरीका देखना है कि कहां पर प्रस्तावना पड़ती है, कहां पर उपसंहार पड़ता है, इसके बाद जो टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक से संबंधित कौन कौन सी हेडिंग आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इनका आप यहां पर तरीका सीखें केवल। ये सारी चीजें आप बहुत ही अच्छे से 2 से 3 घंटे में अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो ये सारी चीजें आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पत्र में भी आपको पता है यहां पर केवल तरीका सीखना है, कहां पर सेवा में लिखना है, कहां पर नाम लिखना है, कहां पर स्थान लिखना है, ठीक है, कहां पर विषय लिखना है, ये सारे तरीके सीखने हैं बस। बाकी आपको कुछ भी इनमें रटना नहीं है, ये चीजें याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इन सब चीजों से शुरुआत करें हमेशा। जब ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएं तो फिर आप इनमें आए, फिर आप यहां पर व्याख्या वाले क्वेश्चन देखें जिसमें आपसे चैप्टर का नाम और इसके लेखक का नाम पूछा गया, आप वो छोड़ करके बाकी आप जो आ रहे हैं वो कर दीजिए। वो तो आप उनको आंसर वहां पर ढूंढ ही सकते हैं, जो भी आपको व्याख्या दी जाएगी, जो भी पैराग्राफ दिया जाएगा उससे आप छांट कर ही आंसर देना है, तो वो भी आप कर लेंगे। तो यहां से भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं, पत्र आप सभी को पता है 6 नंबर का आएगा, ये आपका 9 नंबर का आएगा, ये आपका 5 नंबर का आएगा, ये आपका 5 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं ये सारे आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा हिंदी के पेपर में आपको जो है वाक्य दिया जाएगा, उसे शुद्ध करके लिखना रहेगा, वो आप आसानी से शुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया है तो कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि मैं बात करूं रस, इसके अलावा छंद और आपके अलंकार, ये सभी जो है 2-2 नंबर के आएंगे, ये आपको पता है। और आपको पता होगा कि 2 ही 2 यहां पर रस अगर आपने पढ़ लिए 2-2 सब में तो आपको वहां पर देखने को मिल जाए, क्योंकि हर बार वही रिपीट होते हैं। तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं, यहां से भी आपके 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने कुछ भी पढ़ नहीं रखा है फिर भी अगर आपने 2 से 3 दिन हिंदी अच्छे से पढ़ लिया तो यहां पर जो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। इसीलिए मैंने बताया कि आप सभी लोगों के पास जितना भी समय बचा है उसका आप लोग अच्छे से यूज करें। जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है या फिर आपने जो भी नोट्स बनाई है उसको आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। जितना ज्यादा आप यहां पर रिवीजन कर सकते हैं वही आपको यहां पर लाभ दिला सकता है। बाकी अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो भी आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। जितना अब समय है उसका भरपूर प्रयोग करें, ठीक है। आपके अच्छे नंबर यहां पर जरूर आएंगे। इसके अलावा आप सभी को पता है कि इस समय जो है
इस कोर्स का प्राइस कम कर दिया गया है, आप चाहे तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हिंदी की बूस्टर नोट्स आपको एलवी क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी, जहां पर आपको हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा 2022 के सभी सेट का सॉल्यूशन आपको दिया गया है, तो वो भी आपको इस बूस्टर नोट्स में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी मैंने बताया है कि सब कुछ आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, तो आपको यहां पर सारी चीजें जो है वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। धन्यवाद।